तो एक जानी मानी सी प्रॉब्लम होती है स्किन की, वो होते हैं पिंपल्स, एक्ने, है ना, मुहासे, खिल मुहासे। तो उसमें क्या क्या लेना है, उसमें हमारे जो स्किन केयर के प्रोडक्ट है ना, वो तो लेने ही लेने हैं। स्किन केयर में जो लवली मैम सेशन देती है, तो उसमें क्या प्रोडक्ट लगते हैं वो स्किन केयर की लवली मैम बताती है, मैं यहाँ पे सप्लीमेंट बताऊंगी, ठीक है। तो आपको स्किन केयर का डीप नॉलेज 5:30 बजे ही होता है, लास्ट वीक में था और वापिस से होगा भी, हर महीने होते हैं ये डीप नॉलेज वाले। तो स्किन केयर का उसमें पता चल जाएगा, मैं सप्लीमेंट बताऊंगी। सप्लीमेंट लेना है आपको डिटॉक्स, डिटॉक्स, फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, एलोवेरा जूस, या फिर हमारी हेयर स्किन नेल वाली गम, दोनों में से कोई एक चीज। ओके, रिपीट कर रही हूँ, पिंपल्स में क्या सप्लीमेंट लेने हैं, डिटॉक्स, फ्लैक्स ऑयल, एलोवेरा जूस, या फिर हेयर स्किन नेल वाली गम, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर फाउंडेशन प्रोडक्ट लेते हो तो अच्छा है। अब बात करते हैं पिगमेंटेशन की, यानी कि जो दाग धब्बे होते हैं चेहरे के ऊपर, चाहे वो डिलीवरी की वजह से हुआ हो, चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस हो, चाहे धूप की वजह से है, किसी भी तरह के दाग धब्बे है, किसी भी वजह से है, उसके लिए सेम सप्लीमेंट लगेंगे। और स्किन केयर के सेशन में आपको स्किन के प्रोडक्ट पता चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटॉक्स लेना है, स्पिरुलिना लेना है, डिटॉक्स, स्पिरुलिना, एलोवेरा जूस और गमी, हेयर स्किन नेल वाली गमी। साथ में फाउंडेशन प्रोडक्ट ले सकते हो आप, फाउंडेशन प्रोडक्ट ले सकते हो। रिपीट कर रही हूँ, डिटॉक्स, स्पिरुलिना, एलोवेरा जूस एंड गमी, ठीक है। अब बात करते हैं झुर्रियों की, जो यहाँ पे झुर्री हो जाती है, यहाँ पे झुर्री हो जाती है। झुर्री यानी कैसे, ऐसे जो स्किन में झुर्रियां पड़ जाती है ना, वही, ठीक है। इसके लिए 3 बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आपको लेने होते हैं। टर्मरिक की टेबलेट, टर्मरिक की टेबलेट, सेकंड है इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट, थर्ड है प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पाउडर, ठीक है। अगर आपकी स्किन ढीली पड़ गई है और रिंकल्स दिख रहे हैं तो आपको ये सप्लीमेंट लेने हैं। गमी हमारी हेयर और स्किन और नेल के लिए अलग से ही आती है, वो वाली गमी लेनी है, ठीक है। स्किन के प्रॉब्लम में और बालों के प्रॉब्लम में हेयर स्किन नेल वाली गमी आती है, वो ब्लू रेपर वाली, ब्लू कलर वाली गमी, जिसकी जार है वो ब्लू कलर की है, ऊपर कागज। अब बात करते हैं हेयर फॉल का। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, देखो हेयर फॉल किससे कहते हैं वो पहले समझना होगा आपको। आप कॉम्ब कर रहे हो और 1-2 बाल आ गए तो वो हेयर फॉल नहीं है। अगर आप ऐसे कर रहे हो और पूरी की पूरी लटें आ जाती है ना, तो वो हेयर फॉल है। अगर आप कॉम्ब कर रहे हो और पूरा आपका जो कंघी है वो बालों से भर जाता है तो हेयर फॉल है। आप जब भी बालों को वॉश करते हो और जो जाली है पानी जाने की वहां पे गुच्छा जम जाता है तो वो हेयर फॉल है। आप कंघी कर रहे हो और नीचे बिछ जाते हैं, है ना, फूलों की सेज बिछती है वैसे बालों की सेज बन जाती है तो हेयर फॉल है, ठीक है। तो उस सिचुएशन को आप हेयर फॉल बोलोगे। बाकी पर डे अगर आपके 100 बाल गिर रहे हैं ना, 100 बाल, तो वो हेयर फॉल नहीं है। 100 बाल तक गिरना नॉर्मल है, क्योंकि जैसे ये स्किन ना नहीं आती है ना, वैसे ही बाल भी नहीं आते। पुराने बेजान से जो मरे से बाल है ना वो निकलेंगे तभी तो नहीं आएंगे। तो नए बाल आने के लिए जो मरे बाल है उसको जाना पड़ेगा। तो डेली के 100 बाल जाए तब तक कोई इश्यू नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा भर भर के ज्यादा होता है तो हेयर फॉल है। तो उस सिचुएशन में आपको लेना है प्रोटीन पाउडर, पाउडर, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, नोनी या फिर डिटॉक्स, दोनों में से कोई एक चीज, नोनी या फिर डिटॉक्स, और गमी या फिर एलोवेरा, गमी या फिर एलोवेरा, ओके। इसके साथ साथ आपको ट्रीटमेंट ऑयल, ट्रीटमेंट ऑयल लगाना है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर आप इसे ट्राई करोगे ना। तो आप मेरे बाल ही देख सकते हो,
आप ना मेरी अपलाइन को और मेरे साथ जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं ना वो लोगों को पूछ सकते हो। जब मैं स्टार्टिंग में मीटिंग में दिखती थी ना तो मेरे बाल बंधे हुए रहते थे, है ना, मैं पोनी भी नहीं बनाती थी, क्योंकि ये जो वॉल्यूम आज दिख रहा है ना, हम चोटी बनाए ना चोटी, तो चोटी की जो एक लट होती है ना उतने ही पूरे हेयर थे मेरे, ठीक है, पूरे बाल पूरे सिर के उतने ही थे, तो खुला रखना तो दिखते ही नहीं थे, है ना। तो आज इतने सारे अच्छे हो गए हैं। ओके, तो ट्रीटमेंट ऑयल में क्या लगेगा, ट्रीटमेंट ऑयल में आपको कोई सा भी हेयर ऑयल लेना है, चाहे आप कोकोनट ले लो, आंवला ऑयल ले लो, आयुर्वेदिक वाला ले लो, है ना, या फिर वो नॉन स्टिकी वाला है वो ले लो। 100 ml लेना है, 100 ml ऑयल, उसके अंदर 15 ml टी ट्री ऑयल डालना है, 15 ml टी ट्री ऑयल, 5 कैप्सूल, 5 कैप्सूल, 5 कैप्सूल, 5 कैप्सूल स्पिरुलिना के डालने हैं, 5 कैप्सूल फ्लेक्स ऑयल के डालने हैं, वो ऐसे ही टेबलेट नहीं डाल देनी है, स्पिरुलिना को ओपन करके उसके अंदर का पाउडर डालना है, फ्लेक्स ऑयल की जो कैप्सूल है उसको पंक्चर करना है सुई से या सेफ्टी पिन से, फिर उसके अंदर का ऑयल डालना है, ठीक है, और 5 से 10 ml मोरक्को ऑर्गन ऑयल डालना है। इतनी चीजें डालनी है ट्रीटमेंट ऑयल में, और हफ्ते में 3 बार, एटलीस्ट 3 बार आपको स्कैल्प पे मसाज करना है, और बालों पे भी थोड़ा सा लगा दीजिए ताकि यहाँ पे भी जो बेजान से है, दो मुंहे से बाल है, वो सही हो जाए। ओके, अब रीग्रोथ, रीग्रोथ का प्रॉब्लम है या फिर बोल्डनेस का प्रॉब्लम है, ये भी कह सकते हो। बोल्डनेस या रीग्रोथ क्या है, तो देखो बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन नए बाल तो आ रहे हैं, लेकिन बाल झड़ रहे हैं बट नए बाल नहीं आ रहे, तो क्या होगा, टकले होने लगोगे, है ना। अभी आप देखो, आप यहाँ ऐसे करोगे ना, तो यहाँ पे ना आप देखो मेरे ये छोटे छोटे नए बाल आ चुके हैं, अगर नहीं आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे सीधा स्कैल्प दिखने लगेगी, ऐसे करेंगे ना तो बाल से ज्यादा सिर की स्किन दिखेगी, वो चीज हो रही है ना, तो आपको रीग्रोथ नहीं हो रहा है। ओके, मैं 2-2 बार बोल रही हूँ, लास्ट में बता देती हूँ वापिस से, ठीक है, आप वो और इत्मीनान से बोल रही हूँ, स्पीड में भी नहीं बोल रही। अब देख रहे हो मेरा गला खराब हो रखा है। तो रीग्रोथ में क्या लेना है, स्पिरुलिना, बाल झड़ रहे हैं बट नए बाल नहीं आ रहे हैं ना, उसको, ठीक है, स्पिरुलिना, फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, गमी, गमी गमी हेयर स्किन नेल वाली गमी, और फाउंडेशन प्रोडक्ट। फाउंडेशन प्रोडक्ट में देखो फ्लेक्स ऑयल तो आ गया है ना, तो आपको प्रोटीन पाउडर जरूरी है, प्रोटीन पाउडर की प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ, मैं अगर टेक्निकल नाम बोलूंगी तो आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है, तो कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, हम ट्रीटमेंट कराते तो आप समझोगे, केराटिन, है ना, केराटिन एक तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो बालों के लिए चाहिए। फिर आता है वो बायोटीन, बायोटीन भी बालों के लिए जरूरी होता है, जब वो रिड्यूस नहीं होता ना, तब आपको ये चीज होती है कि बाल नहीं आते हैं, तो वो प्रोटीन पाउडर से मिलते हैं, तो प्रोटीन इसलिए लेना, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ, रीग्रोथ के लिए स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल, गमी और फाउंडेशन प्रोडक्ट। फाउंडेशन प्रोडक्ट में एटलीस्ट प्रोटीन तो लेना ही लेना है, ओके। और ट्रीटमेंट ऑयल लगाना है, लेकिन ट्रीटमेंट ऑयल में यहाँ एक चीज ऐड कर देनी है, और एक टेबलेट भी दूसरी ऐड करनी है, वो है इंटेलेक्ट, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल, गमी, प्रोटीन पाउडर एंड इंटेलेक्ट, 6 चीजें साथ में ट्रीटमेंट ऑयल। ट्रीटमेंट ऑयल रिपीट कर रही हूँ, कोई भी 100 ml ऑयल लेना है, कोई सा भी मोदी केयर का ले लो जो आपको अच्छा लगता है, 100 ml मोदी केयर का ऑयल। इसका वीडियो मैं आज डाल दूंगी मेरे YouTube चैनल पे, आप वहां से देख लेना, ठीक है। स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल, गमी, प्रोटीन पाउडर और इंटेलेक्ट, ये 5 चीजें, और ट्रीटमेंट ऑयल। ट्रीटमेंट ऑयल में कोई भी 100 ml ऑयल, 5 कैप्सूल स्पिरुलिना, 5 कैप्सूल फ्लेक्स ऑयल, 15 ml टी ट्री ऑयल, 10 ml मोरक्को ऑर्गन ऑयल, और इंटेलेक्ट के भी कैप्सूल ऐड करने हैं, ठीक है, इंटेलेक्ट के कैप्सूल ऐड करने हैं। अब बात करते हैं ग्रे हेयर की। ग्रे हेयर यानी कि सफेद बाल आ रहे हैं, तो क्या लेना है, तो देखो जो सफेद बाल आ चुके हैं ना, उसका मैं नहीं कह सकती, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो किसी को हो जाते हैं सफेद से ब्लैक हो जाते हैं, और किसी को नहीं भी होते हैं, तो मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, नए काले बाल, नए सफेद बाल नहीं आएंगे,
ठीक है, वो रुक जाएंगे और जो बाकी बाल है वो अच्छे से आपके ब्लैक रहेंगे, ये मैं कह सकती हूँ। तो इसके लिए आंवला जूस लेना है, आंवला जूस। आंवला जूस पीना भी है और हफ्ते में 3 बार बालों में लगाना भी है, तेल की तरह। ठीक है, पीना भी है और बालों में लगाना भी है। इसके अलावा फाउंडेशन प्रोडक्ट आपको लेने होंगे और हेयर स्किन नेल वाली गमी आपको लेनी है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑयल जो मैंने बताया था हेयर फॉल में, वही आप लगा सकते हो। हेयर फॉल में जो ट्रीटमेंट ऑयल बताया ना वो। ठीक है, पीडीएफ नहीं है मेरे पास, अगर पीडीएफ होती तो पीडीएफ शेयर करते हुए ही मैं बताती, तो सॉरी मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगी आप लोगों को। मैंने अपना रफली लिखा हुआ है ना, उसमें से आपको बताती हूँ, और उसमें भी मुझे मेन जो है प्रॉब्लम के नेम ही चाहिए होते हैं, बाकी तो जो सप्लीमेंट है ना वो चेंज भी होते रहते हैं। अगर कुछ नया आ जाता है तो पुराना वाला चेंज हो जाता है। ठीक है, मेरी लिस्ट में ऐसा रहता है, तो वो चेंज आप नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाए तो अच्छी बात है। जैसे कि पहले विजन हेल्थ नहीं था, है ना, गमी नहीं थे, वो ग्लूको हेल्थ नहीं था, तो वो चीजें मैंने ऐड करी हुई है। ऐसे ही अगर वापिस से कुछ नहीं आता है, पीरियड्स के प्रॉब्लम में वो फ्रीडम किट आ चुकी है, तो वो चेंज करना होता है। तो मैं तो कर लेती हूँ, आप लोग अगर कर पाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये दे दूंगी, उसके बाद आप लोग मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे तो चेंज आपको पता नहीं चलेगा कि ये चेंज करना है। इंटेलेक्ट पीनी भी है और ऑयल में भी यूज करनी है। ठीक है, अब आंखों की प्रॉब्लम के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे, 3 प्रोडक्ट। सबसे पहला है विजन हेल्थ, सेकंड है इंटेलेक्ट, थर्ड है आई गमी। देखो वो मैंने लिखा भी नहीं है, बट ऐसे ही मुझे जुबानी याद है ना कि आई गमी भी आई हुई है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तीनों साथ में भी ले सकते हो। अब वो डिपेंड करता है आपको आंखों की क्या प्रॉब्लम है। नंबर कम करने हैं, सिर्फ आंखों में जलन हो रही है, आंख अच्छी रखना चाहते हो, तो आप कोई एक चीज लोगे तो भी चल जाएगा। बट आपकी आंखों की जो रेटिना है वही कम काम करती है, मतलब दिखता ही कम है, बहुत कम मात्रा में आप देख पाते हो, फिर वो मोतियाबिंद आती है ना। ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम है ना तो तीनों की तीनों लेनी है, इसके साथ साथ स्पिरुलिना लेनी है। ओके, विजन हेल्थ, यस, नंबर भी कम हो जाएंगे। अगर वो होते हैं ना सोडा बाटली वाले नंबर होते हैं, तो आपको चारों चीजें लेनी है, विजन हेल्थ, इंटेलेक्ट, आई गमी और स्पिरुलिना। ओके, विजन हेल्थ, आई गमी, इंटेलेक्ट और स्पिरुलिना। मैंने और मेरे हस्बैंड ने स्पिरुलिना ऐसे ही स्टार्ट करी थी, मुझे थकान रहती थी तो स्पिरुलिना स्टार्ट करी थी। मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ साथ स्पिरुलिना ली। आफ्टर 5 मंथ उनके डिग्री वाले नंबर थे, तो उनको चश्मे में अच्छे से दिख नहीं रहा था। वो गए कि शायद नंबर चेंज हो गए होंगे, बढ़ रहे हैं, तो वहां पे जाके पता चला कि डिग्री हट गई, है ना। तो ये स्पिरुलिना का पावर था कि डिग्री हट गई, उनको लगा था कि नंबर बढ़ गए होंगे, वहां पे उनकी डिग्री हट गई थी। तो इतना अच्छा काम करता है, हमें पता भी नहीं था और स्पिरुलिना ने इतना वर्क करा, अब तो हमें पता है। ओके, और इसके साथ साथ फाउंडेशन प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कान के प्रॉब्लम की, साथ में ही बात कर लेते हैं। कान के प्रॉब्लम में मतलब अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, बार बार कान में दर्द होता है, कुछ भी हो रहा है ना, कोई भी नजर होगी भाई कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन 3 से 4 नंबर तक होता है ना, वो कम हो रहा है। ओके, ईयर के प्रॉब्लम में भी आपको लेना है इंटेलेक्ट, कान के प्रॉब्लम में इंटेलेक्ट लेना है, सेकंड स्पिरुलिना लेना है, स्पिरुलिना, थर्ड लेना है गार्लिक। डैंड्रफ के लिए हेयर का सेशन आप अटेंड कीजिएगा प्लीज। ओके, गार्लिक पर्ल। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना किसी को कान की, जैसे कि कान की नस सूखने लगती है, ऐसा वाला कोई मेजर इश्यू, तो रेड कोरियन जिनसेंग ऐड करना है, रेड कोरियन जिनसेंग। ओके, रिपीट कर रही हूँ, इंटेलेक्ट, स्पिरुलिना, गार्लिक पर्ल, और मेजर कोई इश्यू है तो रेड कोरियन जिनसेंग। आप लोग जो भी ना दूसरे बीमारियों का यहाँ पूछ रहे हो ना, वो मैं जो बता रही हूँ ना उस पर फोकस करें तो अच्छा रहेगा। आप जो पूछ रहे हो उसकी बारी भी आएगी, ठीक है। और जो पहले पार्ट में आ चुका है उसका मैं रिपीट नहीं करूंगी आज, इसके लिए आई एम सॉरी। तो मैंने जो आज मैं बताने वाली हूँ वो स्टार्टिंग में ही बता भी दिया है, तो थोड़ी धीरज रखिए। अब बात करते
करते हैं, क्योंकि आप इतने सारे हो, मैं तो रिपीट कर करके मैं अकेली हूँ बोलने वाली, गले की बैंड बज जाती है। अब बात करते हैं हड्डियों के प्रॉब्लम, जिसमें साइटिका आ जाएगा, घुटनों का दर्द आ जाएगा। घुटनों के दर्द में वो जो गद्दी घिस जाती है, ग्रीस खत्म हो जाता है, वो सब कुछ आ जाएगा। छोटे छोटे जो जॉइंट दर्द करते हैं वो भी आ जाएगा, और सर्वाइकल इश्यू जो होता है वो भी आ जाएगा। फ्रोजन शोल्डर जो होते हैं, ऐसे ऐसे नहीं हो पाता है, ऐसे नहीं हो पाता है, वो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। तो उसमें आपको लेना होता है, आप लिख लो साइटिका, जॉइंट पेन। जॉइंट पेन में क्या क्या आ जाता है? गठिया बाई, यानी कि घुटनों का दर्द। घुटनों का दर्द लिखो, गठिया बाई लिखो, गद्दी घिस जाना लिखो, ग्रीस खत्म हो जाना लिखो, आर्थराइटिस लिखो, ऑस्टियोपेरासिस लिखो, है ना, या फिर सर्वाइकल लिखो। सब में यही आएंगे। ओके। फ्रोजन शोल्डर लिखो, स्पाइन, स्पाइन यानी कि ये क्या कहते हैं, बैक पेन, कमर की हड्डियां, पीठ की हड्डियां, ये सब स्पाइन कहलाते हैं। स्पाइन ऊपर से नीचे तक जो करोड़रज्जु होता है ना, उसे स्पाइन कहते हैं। उसकी हड्डी अगर यहाँ से यहाँ तक दर्द करती है तो बैक पेन होता है, और बैक से यहाँ तक जाती है तो कमर दर्द रहता है। ठीक है, तो होता है पूरा वही। उसको टेक्निक साइकोलॉजिकली भाषा में, मेडिकल भाषा में ना नाम दिए जाते हैं, कुछ S1 2 S2 ऐसे ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको लेना है नोनी। नोनी, और जितना भी बता रही हूँ कंपलसरी है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। आप किसी को भी बताते हो ना, तो फिर आपको तरस नहीं खाना है किसी की सिचुएशन के ऊपर, या फिर सिर्फ अपने पॉइंट निकालने के लिए नहीं बताना है। ओके, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे और उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, तो नुकसान आप ही का होगा। वो आप ही को कोसेंगे, तुमने दिया और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, या फिर पूरे जग में ढिंढोरा पिटेंगे मोदी केयर के प्रोडक्ट को, बेकार है ना। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहला लेना है नोनी, सेकंड लेना है फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल। थर्ड लेना है विटामिन सी, कैल्शियम, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, स्पिरुलिना, ग्लूकोजामाइन, विटामिन D3, गार्लिक पर्ल, और मतलब एंड तक वो आ गए है ना, तो रेड कोरियन जिनसेंग ऐड करना है। ठीक है, रिपीट करती हूं मैं। नोनी, 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 विटामिन D3, कैल्शियम, स्पिरुलिना, ग्लूकोजामाइन, गार्लिक पर्ल, और एंड आ चुका है कि भाई कुछ भी ट्राई कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो रेड कोरियन जिनसेंग ऐड कर देना। लेना कब तक है? 100% रिजल्ट मिल जाए तब तक। हमारा आदत क्या है कि शुरू कर देते हैं बट खत्म नहीं करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करी, 2 दिन 3 दिन करा, फिर आधे में ही छोड़ देते हैं, है ना। चलने जाते हैं, 1 दिन 2 दिन जाते हैं, फिर नहीं करते। तो कंटिन्यू करना है। अगर आप 3 महीने लेते हो, आपको 5% भी फर्क है ना, तो 100% तक जाना है, खत्म हो जाए तब तक। लोग करते हैं कि भाई 30% 40% आराम मिल गया ना तो छोड़ देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, कमिटमेंट लीजिएगा कि 100% सही हो जाए तब तक लेना है, ताकि ये उनको लाइफ टाइम जो दवाई खाते हैं, वो पेन सहन करते हैं ना, वो ना करना पड़े। और उसके बाद हर 4 महीने पे एक बार ही ले लेना, ठीक है, ताकि जो भी बेसिकली नीड है बॉडी को वो मिलती रहे। अभी एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। नोनी, विटामिन D3, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, स्पिरुलिना, गार्लिक, और एंड आ गया है तो साथ में ऐड करना रेड कोरियन जिनसेंग। ओके, और फाउंडेशन प्रोडक्ट दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन है। ऐसा भी होगा, आपने देखा होगा जिनको ये हड्डियों की प्रॉब्लम है, उनको बीपी है, उनको थायराइड है, उनको डायबिटीज भी है ना। तो टेंशन नहीं लेना है। डायबिटीज और बीपी थायराइड में जो कॉमन है, ऐसा होगा कि यहाँ पे भी नोनी है, वहां पे भी नोनी है, वहां पे भी नोनी, तो नोनी है ना। यहाँ पे भी फ्लेक्सोल है, वहां पे भी फ्लेक्सोल है, फ्लेक्सोल सब में काम आ जाएगा। तो देखो कि क्या बाकी बच रहा है, वो चीज उनको दे दो। ठीक है, वो चीज उनको दे दो, ऐड कर दो। और यहाँ पे आप अपना पेन ऑयल दे सकते हो मसाज करने के लिए, क्योंकि पेन ऑयल बहुत अच्छे से आराम देता है। और जिनको ऐसा है कि दर्द सहन ही नहीं होता, बहुत सूजन रहती है, उनको क्या करना है,
एक टाइम पेन ऑयल लगा लेना है और एक टाइम ना अमृत शक्ति की कैप्सूल पंक्चर करके उसमें 2 बूंद टिश्यू ऑयल डाल करके डायरेक्ट रूम मसाज करना है, इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा। ठीक है। और जिसको भी डायबिटीज है ना, डायबिटीज, उनको यही सारे सप्लीमेंट देने हैं, एक सप्लीमेंट माइनस कर देना है, ग्लूकोजामाइन। ठीक है। डायबिटीज वालों को ग्लूकोजामाइन नहीं देना, उसकी जगह पे एलोवेरा जूस और इंटेलेक्ट ऐड कर देना। अच्छे से समझिएगा, डायबिटीज वाले पेशेंट को जिनको ये प्रॉब्लम है हड्डियों वाली, उसमें ग्लूकोजामाइन नहीं देना, ग्लूकोजामाइन नहीं देना, वहां पे इंटेलेक्ट और एलोवेरा जूस ऐड कर देना है। ठीक है। सिंपली यहाँ पे कोई अलग अलग टेक्निक नहीं होती है, आप जैसे बाम सिंपल सा मसाज करते हो वैसे ही मसाज करना है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है पूछने का कि कैसे मसाज करें। ओके। अब बात करते हैं दांत और मसूड़ों की। दांत में दर्द नहीं होता, एक्चुअली मसूड़ों में ही दर्द होता है, मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़े खुल जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम होती है ना। वो तो सिंपल से अमृत शक्ति आती है, अमृत शक्ति जेल कैप्सूल आती है ना, उसमें अंदर ऑयल होता है, उसको पंक्चर करो, उसका ऑयल मानो कि यहाँ पे मुझे मसाज करना है, पंक्चर करके डायरेक्ट वो यहाँ पे डालूंगी, 2 बूंद टिश्यू ऑयल डालूंगी और मसाज कर दूंगी, सिंपली। ठीक है। और ज्यादा जगह पे मसाज करना है आपको कटोरी में निकाल करके फिर आप कर सकते हो। ठीक है। अरे बोर्ड पर लिखने जाऊंगी ना तो ये मीटिंग 2-2.5 घंटे में भी खत्म नहीं होगी। लास्ट में मैं ना ये जो है मेरा लिखा हुआ बैक कैमरे से दिखा दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। फिर चेक करते रहना आप लोग कि भाई कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है। ठीक है। हाँ, तो दांत और मसूड़े में क्या लेना है? कैल्शियम, 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 कैल्शियम डी। ये जो दांत है ना वो हड्डी ही है एक तरह की। ठीक है। वो हड्डी ही है। कैल्शियम, नोनी, मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल। और अगर बहुत वो ब्लीडिंग होती है ना बार बारी और स्मेल आती है, स्मेल आती है, तो गार्लिक पर्ल ऐड करना है, गार्लिक पर्ल। ठीक है। रिपीट कर रही हूँ, कैल्शियम, नोनी, मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल और गार्लिक पर्ल। लेना कैसे है ना सारे वो मैं लास्ट में बता दूंगी। ठीक है। लेना 2 तरीके से होता है, या तो खाने से पहले या खाने के बाद, कितने टाइम किया वो सब कुछ मैं लास्ट में बता दूंगी। अब अगर आपको मसल्स पेन हो रहे हैं, क्रैम्प्स बार बार आ रहे हैं, जैसे कि ये पैर में घुटनों से नीचे का जो भाग होता है बैक साइड में, वहां पे हमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, है ना, थाइस में क्रैम्प्स आ जाते हैं बहुत बारी, मसल्स यहाँ पेन करता है, ये वाला ये मसल्स होता है। ठीक है। इसको मसल्स कहते हैं, इसको मसल्स कहते हैं। तो ऐसी जगह पे हमें पेन होता है, तो उसके लिए क्या? उसके लिए मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल, मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल, फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पाउडर, नोनी या फिर डिटॉक्स, नोनी या फिर डिटॉक्स, मल्टीविटामिन, फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर, नोनी या डिटॉक्स, यानी कि सिंपल सा कहूं तो फाउंडेशन प्रोडक्ट एंड नोनी और डिटॉक्स। ठीक है। अब जी मैं अभी लास्ट में लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, चैनल का। वेरिकोस वेन्स जो मैंने कहा था ना, नसें ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है या फिर ब्राउन सी हो जाती है, वो उसे कहते हैं वेरिकोस वेन्स। उसमें क्या लेना है? उसमें लेना है नोनी, नोनी, गार्लिक, गार्लिक, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट, रेड कोरियन जिनसेंग, रेड कोरियन जिनसेंग, और फाउंडेशन प्रोडक्ट्स ले सकते हो, फाउंडेशन प्रोडक्ट ले सकते हो। ठीक है। रिपीट करती हूँ, नोनी, गार्लिक, गार्लिक, इंटेलेक्ट, रेड कोरियन जिनसेंग, फाउंडेशन प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। अब देखो एक चीज है मैं बीच में बता रही हूँ, विटामिन सी की जो टेबलेट आती है ना वो हर किसी को लेनी चाहिए। हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, इम्यूनिटी सिस्टम जब गिर जाती है ना तब हम जल्दी से बीमार होते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतरीन रखने का काम करता है विटामिन सी। ठीक है। तो विटामिन सी की टेबलेट हर कोई, मेरी बेटी को लाती हूँ ना तो दिन में 2-3 खा जाती है,
वो आती है पिपरमेंट के जैसे, ऐसे ही चबा लेनी होती है, तो वो घर में हर किसी को दो और खुद भी लो। तो मैं अभी इसको दूंगी आपको, तो विटामिन सी लिखा है, फाउंडेशन प्रोडक्ट्स लिखा है, वो हर किसी को रूटीन में लेना चाहिए, ठीक है, इसलिए लिखा है। अगर लेते हो तो बहुत बढ़िया है। अगर फाउंडेशन प्रोडक्ट एंड विटामिन सी, नोनी या फिर डिटॉक्स, इतनी चीजें आप रेगुलर लेते हो तो बहुत रेयरली आप बीमार पड़ोगे, और मेजर कोई इश्यू तो आपको होगा ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं लीवर की कोई प्रॉब्लम है या किडनी की कोई प्रॉब्लम है उसकी, तो उसमें क्या देना है। किडनी की प्रॉब्लम में अगर डायलिसिस करवाना पड़ रहा है ना, तो उनको कुछ नहीं देना, ठीक है, कुछ भी नहीं देना। याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए बड़े बड़े अक्षरों से या फिर कोई अलग पेन से, कि किडनी की प्रॉब्लम में डायलिसिस जो भी करता है ना, डायलिसिस जिनको भी करवाना होता है, उनको कुछ भी नहीं देना बिना डॉक्टर के सजेशन के। अगर डॉक्टर कहता है कि लो तो दो, बाकी कुछ नहीं देना, ओके। आपको लेना है रेड कोरियन जिनसेंग, लीवर एंड किडनी के लिए रेड कोरियन जिनसेंग, डिटॉक्स, एलोवेरा जूस या फिर फाइबर, दोनों में से कोई एक चीज, फाइबर या एलोवेरा जूस, दोनों में से कोई एक चीज, गार्लिक पल, ओके। फाउंडेशन प्रोडक्ट साथ में ले सकते हो। लिवर एंड किडनी के लिए क्या लेना है, रेड कोरियन जिनसेंग, डिटॉक्स, फाइबर या एलोवेरा जूस एंड गार्लिक पल। नोनी जूस हर कोई ले सकता है, आपका बॉडी पूरा है, अंदर से साफ होगा, अंदर का जो भी कचरा होगा वो साफ होगा। आपको नसों की प्रॉब्लम है उसमें भी आप दे सकते हो, गांठों की प्रॉब्लम है उसमें दे सकते हो, है ना। आपको थकान फील होती है तो भी आप ले सकते हो, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ले सकते हो। नोनी का यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, मोदी केयर नोनी लिखना, वहां पे आपको पता चल जाएगा। मोदी नोनी है वो 1300 बीमारियों में काम आता है, ओके। तो नोनी का मैं यहाँ पे अगर 2 घंटा पूरा नोनी का ही बताऊं तो भी कम पड़ जाएगा, तो यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा। रिपीट कर रही हूँ एक बार फिर से, लीवर किडनी का रेड कोरियन जिनसेंग, डिटॉक्स, गार्लिक ऑयल, एलोवेरा जूस या फिर फाइबर। अब बात करते हैं पथरी की, स्टोन, अगर किसी को ब्लैडर में स्टोन हो गया है या किडनी में हो गया है, कहीं पे भी है, ठीक है। वेरिकोज वेन्स के बारे में बताया था, वेरिकोज वेन्स। अब वेरिकोज वेन्स क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के ये जो प्रॉब्लम है ना, मोस्टली पैरों में होती है। वो नसें जो पैरों की होती है ना, या तो थाइस में या नीचे पैर में, नसें ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है, जैसे कि वहां पे खून जमसा गया है ना, वैसा हो जाता है, उसे वेरिकोज वेन्स कहते हैं, ठीक है। तो स्टोन के लिए आपको कहीं पे भी स्टोन है, कितने भी एमएम का है ना, लोग मुझे जब ग्रुप में मैं देखती हूँ तो मैसेज करते 6 एमएम की पथरी है, 15 एमएम की पथरी है, कोई भी पथरी हो, पथरी ही होती है, कितने भी एमएम के हो, आपको सेम ही सप्लीमेंट लेने हैं, ओके। वहां पे कुछ अलग नहीं हो जाता है। तो उसके लिए आपको लेना है नोनी, डिटॉक्स, एलोवेरा जूस, फ्लेक्स ऑयल एंड स्पिरुलिना। 5 सप्लीमेंट है, नोनी, डिटॉक्स, एलोवेरा जूस, फ्लेक्स ऑयल एंड स्पिरुलिना। इसके अलावा ना लॉट्स ऑफ पानी पीना है, भर भर के पानी पीना है, ओके। अब बात करते हैं पाइल्स की, यानी कि बवासीर की। जो भी पूछ रहा था अच्छे से कान खोल करके सुनिए, लिखिए। पाइल्स के लिए ठीक है, देखो आप स्पेशली एक प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हो ना, उसके रिलेटेड वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वहां पे आपको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे वो चीजें बताने बैठूंगी तो ये सेशन खत्म ही नहीं होगा। मेरा यहाँ पे जो काम है वो स्पेशली किसी भी हेल्थ इश्यू के बारे में बताना है, क्योंकि आप वो वीडियो देख करके भी ना डिसाइड नहीं कर पाओगे कि भाई स्पिरुलिना किसको दे किसको ना दे। कुछ चीजें समझ में आएगी और कुछ चीजें नहीं आएगी। तो स्पेशल प्रोडक्ट की नॉलेज आपको यूट्यूब से मिल जाएगी, बट वो एक्चुअली कौन कौन से बीमारी में हम दे सकते हैं मैं वो बता देती हूँ, ठीक है। तो स्पिरुलिना का स्पेशल वीडियो आप देख लेना। पाइल्स में या फिर बवासीर में लेना है आपको फ्लेक्स ऑयल, एलोवेरा जूस, डिटॉक्स, नोनी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। रिपीट कर रही हूँ, फ्लेक्स ऑयल, एलोवेरा जूस,
डिटॉक्स, नोनी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स। और जो लास्ट तक बना रहेगा ना, उसको लास्ट में मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जो आप खुद भी यूज करोगे और दूसरों को भी बोलोगे ना सप्लीमेंट के साथ, तो रिजल्ट ना बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट बहुत फास्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं एडिक्शन, यानी कि किसी को भी नशा करने की आदत है, चाहे वो किसी भी चीज का हो, तंबाकू का हो, सिगरेट का हो, दारू का हो, ड्रग्स का हो। ओके, तो उसके लिए लेना है डिटॉक्स। डिटॉक्स, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल और अश्वगंधा। डिटॉक्स, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल और अश्वगंधा। अश्वगंधा। इसके साथ साथ फाउंडेशन प्रोडक्ट देना चाहे तो दे सकते हैं। अब बात करते हैं मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं तो क्या लेना है। तो मुंह में छाले अगर लग जाते हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी। दूसरा देना है आयरन फोलिक, आयरन फोलिक। डिटॉक्स या नोनी। डिटॉक्स या नोनी और विटामिन सी। ठीक है, रिपीट करती हूँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन फोलिक, नोनी या फिर डिटॉक्स और विटामिन सी। अब हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में, हार्ट की प्रॉब्लम के बारे, हार्ट का इश्यू है किसी को भी तो क्या देना है। सबसे पहला देना है कार्डियो। देखो कार्डियो यानी कि कार्डियो क्या होता है, आपने देखा है टीवी में कोई आईसीयू में होता है तो मॉनिटर पे वो ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे होता है ना, वो कार्डियो कहलाता है। और वो दिखाता है हमारे हार्ट का धड़कना, मतलब जो हार्ट की जो पल्स होती है ना वो कितनी जा रही है वो दिखाता है। ठीक है, तो कार्डियो को सही रखने का काम करता है कार्डियो, कार्डियो एक्टिव। दूसरा है गार्लिक पल। गार्लिक पल आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, ब्लॉकेज है कहीं पे भी तो उसे सही करेगा। ठीक है, और भी बहुत सारा काम करता है गार्लिक। थर्ड है नोनी, नोनी। चौथा है एलोवेरा जूस, एलोवेरा जूस। रेड कोरियन जिनसेंग, रेड कोरियन जिनसेंग। और साथ में फाउंडेशन प्रोडक्ट दे सकते हो। ठीक है, रिपीट करती हूँ, कार्डियो एमिस्ट्री नहीं आओ तो जल्दी जल्दी वही गई जो। काई नहीं है मस्त नानी नानी चक्की थी नीला कलर उड़ी गई। रिपीट कर रही हूँ, कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पल, नोनी, एलोवेरा जूस, रेड कोरियन जिनसेंग, हार्ट के लिए। ठीक है, हार्ट के लिए अभी भी 2 पन्ने भर के बताना है मुझे। अब बात करते हैं ब्रेन की। अगर भूल जाने की तकलीफ हो रही है, दिमाग से अच्छे से काम नहीं लिया जा रहा है तो क्या लेना है। ठीक है, ब्रेन एक्टिव, ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्ट और ब्राह्मी। ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्ट और ब्राह्मी, ब्राह्मी ब्राह्मी। ओके, अब बात करते हैं हाइट बढ़ाने की। आज की डेट में देखो, कल ही मेरे हस्बैंड मुझसे बोल रहे थे, हम बाहर गए थे तो वहां पे सबको देख करके बोल रहे थे या तो ना जिसकी हाइट है वो एकदम लंबे है और जिसकी नहीं वो एकदम बटले है, मीडियम हाइट के तो कोई दिख ही नहीं रहे हैं। तो ये इसी कुछ ज्यादा ही हो रहा है, या तो हाइट बढ़ती है तो एकदम बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती है तो बिल्कुल बटले रह रहे हैं, है ना। तो किसी की भी हाइट नहीं बढ़ रही है तो क्या करना है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, ठीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और स्प्रिंग देना स्टार्ट कर दो, उसकी हाइट स्टार्टिंग से ही अच्छी रहेगी। बट आपका बच्चा 8 साल या उससे ऊपर का है और उसकी जो हाइट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू चाइल्ड ग्रोथ और नहीं है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि अभी ध्यान नहीं देंगे फिर 15-16 साल के बाद आप अचानक से कंसर्न चिंतित होने लगेंगे कि भाई हाइट नहीं बढ़ रही है, ये 15-17 साल का ये साल की है बट दिख नहीं रही है,
अभी भी वो 5वीं 6वीं की स्टूडेंट ही लग रही है, तो फिर तब थोड़ा सा इश्यू हो जाता है ना। तो शुरू से ही ध्यान दो। अगर छोटे बच्चे हैं तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और किड्स ड्रिंक दीजिए। 8 साल या उससे ऊपर का बच्चा है और उसकी हाइट जितनी होनी चाहिए नहीं है, तो उस पर काम करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। तो 8 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या देना है? 8 से 12 साल के बच्चे हैं, उनकी हाइट अगर नहीं है तो क्या देना है वो बता रही हूँ। फाउंडेशन प्रोडक्ट देने हैं, फाउंडेशन प्रोडक्ट आधी आधी मात्रा में, ठीक है, आधी आधी मात्रा में देने हैं। जैसे कि फ्लेक्स ऑयल हम 2 बार ही ले रहे हैं तो उसको 1 ही बार देना है। कैल्शियम 2 बार ही लेते हैं तो 1 ही बार देना है। प्रोटीन पाउडर दिन में 1 बार देना है। साथ में उन लोगों को स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट कंटिन्यू करना है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट 8 से 12 साल के लिए। अब 13 साल या उससे ऊपर के जो भी है, 17 साल, 18 साल, 19 साल, उन लोगों को क्या देना है? उनकी भी बढ़ सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ सकती, बट उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। 13 साल या उससे ऊपर के जो भी है उन सबको, देखो चाहे गर्ल है चाहे बॉय है कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट हाइट होती है। हाइट ये नहीं देखती कि बच्ची है तो ना बढ़ू, बच्चा है तो बच जाओ, है ना। तो वही देना है, चाहे बच्ची है चाहे बच्चा है। ओके, तो आपको देना है सारे फाउंडेशन प्रोडक्ट जैसे हम बड़ों को ही देते हैं, 2-2 टाइम देने हैं। ओके, फाउंडेशन प्रोडक्ट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट की जरूरत नहीं है। सारे फाउंडेशन प्रोडक्ट पर्टिकुलर 2-2 टाइम दीजिए। इसके साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना है। ओके, और हाँ, ये जो 13 साल या 15 साल के ऊपर के है ना, उनको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी हाइट बढ़ाने वाली। स्पेशल हाइट बढ़ने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। सप्लीमेंट के साथ अगर एक्सरसाइज करोगे ग्रूमिंग रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। तो नॉर्मली आप साइकिलिंग कर सकते हो, और जो रोप से स्किप करते हैं ना, कूदते हैं हम, वो कर सकते हो। फिर ऐसे ऊपर कड़े लगे होते हैं, वहां पे हम लटक के ऐसे ऊपर की ओर उठते हैं, वो एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे कि बहुत बार बच्चे खेल खेल में करते हैं ना, घर की सेल्फ होती है वहां पे लटकते हैं, है ना, और फिर ऐसे ऊपर उठते हैं, वो आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइजेस है जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ओके, यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो वो आप उनको वीडियो खोज करके दे सकते हो। अब बात करते हैं पीसीओडी की, पीसीओएस की, अनफर्टिलिटी की, और जिनको भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है उनकी। तो कान खड़े कर लीजिए, जिनको भी इसके बारे में जानना है अच्छे से आ जाओ। यहाँ पे कुछ काम कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, पेन कॉपी ले लो हाथ में। पीसीओडी है, पीसीओएस है, अनफर्टिलिटी है। अनफर्टिलिटी यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती फिर भी बच्चे नहीं होते हैं, है ना, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते, उसे कहते हैं अनफर्टिलिटी। और अनफर्टिलिटी हो सकती है मेल में भी, ऐसा नहीं है कि फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है तो फीमेल में ही प्रॉब्लम है, वो चीज मेल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले मैं फीमेल का बताऊंगी फिर मेल का बताऊंगी। ओके, तो फीमेल को अगर पीसीओडी है, पीसीओएस है, अनफर्टिलिटी है या प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, तो यही प्रोडक्ट देने हैं और कुछ भी स्किप नहीं करना है। ओके, तो पहला है वो है प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर, मुझे फोन चार्जिंग में लगाना पड़ेगा तो मैं थोड़ी सी जगह चेंज कर लूं। अरे जल्दी हाथ धोई ले, अरे हाथ धोई ले, जा 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 जा। ओके, मैंने फोन चार्जिंग में लगा दिया है, ठीक है। देखिए, प्रोटीन पाउडर सबसे पहला है, जरूरी है, स्किप नहीं करना है कुछ भी। दूसरा है फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रील ऑयल। फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल, दोनों में से कोई एक चीज दे सकते हो। थर्ड है स्पिरुलिना या फिर आयरन फॉलिक। स्पिरुलिना या फिर आयरन फॉलिक। चौथा है एलोवेरा या फिर फाइबर। एलोवेरा या फाइबर। पांचवा है रेड कोरियन जिनसेंग या फिर अश्वगंधा। रेड कोरियन जिनसेंग या अश्वगंधा। नंबर 6 पे आएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। 7 पे आया नोनी। नंबर 7 पे आएगा नोनी, ठीक है। और ग्रीन टी पिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म यहाँ पे मैटर करता है कंज्यूम करने के लिए, और नोनी है वो मेटाबॉलिज्म को ना बैलेंस में रखने का काम करता है, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ, प्रोटीन पाउडर,
फ्लेक्स ऑयल या क्रिल ऑयल, स्पिरुलिना या आयरन फॉलिक, एलोवेरा या फाइबर, रेड कोरियन जिनसेंग या अश्वगंधा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नोनी एंड ग्रीन टी। अब बात करती है मेल में अगर अनफर्टिलिटी है। मेल में अनफर्टिलिटी यानी कि उनके स्पर्म काउंट्स में जो स्पर्म की संख्या होती है वो कम होता है, इसकी वजह से फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है। ठीक है, तो उसके लिए ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, जो बता रही हूँ वो लेना ही लेना। ठीक है, रेड कोरियन जिनसेंग, शिलाजीत, शिलाजीत, फ्लेक्स ऑयल एंड इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट। और अगर यहाँ पे डॉक्टर ने बताया हुआ है कि उनकी कोई नस ब्लॉक है कि ऐसा कुछ, तो नोनी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज नोनी की जरूरत नहीं है। तो रिपीट करती हूँ, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, रेड कोरियन जिनसेंग, शिलाजीत, फ्लेक्स ऑयल और इंटेलेक्ट। अब बच्चों की ग्रोथ अच्छे से हो, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा फिजिकली एंड मेंटली बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से ही ग्रोथ करे, तो हमारे दो सप्लीमेंट है, दो सप्लीमेंट। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, सेकंड किड्स ड्रिंक, वेल किड्स जो है ना वो। ठीक है, वेल किड्स, ये दो आप अपने बच्चों को देना स्टार्ट कर दो, ये दो आप अपने बच्चों को देना स्टार्ट कर दो। चाइल्ड ग्रोथ मेंटली एंड फिजिकली, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, और वेल किड्स, वेल किड्स, किड्स। अब बात करते हैं माइग्रेन की। माइग्रेन है अगर, तो क्या लेना है? माइग्रेन है तो इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट, डिटॉक्स, स्पिरुलिना एंड बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स। ओके, इंटेलेक्ट, डिटॉक्स, स्पिरुलिना, बी कॉम्प्लेक्स। साथ में फाउंडेशन प्रोडक्ट्स दे सकते हो। अब बात करते हैं कैंसर की। तो देखो ऐसी जो जो मेजर प्रॉब्लम है ना, उसमें जो भी बताऊंगी, जितने भी बताऊंगी सब देने, कुछ भी स्किप नहीं करना है, अदरवाइज मत दो। ठीक है, कैंसर में नोनी, नोनी, गार्लिक पर्ल, क्योंकि ये ऐसे ही काउंट करना पड़ेगा, उंगलियों से नहीं होगा, थोड़े से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे यहाँ पे। ठीक है, नोनी, गार्लिक पर्ल, गार्लिक पर्ल, फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, एलोवेरा, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स, रेड कोरियन जिनसेंग, इंटेलेक्ट, प्रोटीन पाउडर एंड आयरन फॉलिक, आयरन फॉलिक। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, नोनी, नोनी, गार्लिक पर्ल, फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, विटामिन सी, विटामिन सी, एलोवेरा जूस, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स, रेड कोरियन जिनसेंग, इंटेलेक्ट, प्रोटीन पाउडर एंड आयरन फॉलिक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, इन लोगों को ना खाना कम देना, मतलब खाना कम दो, और दो भी ना तो वो रॉ फूड दो, जैसे कि ग्रीन सैलेड हो गया, आप गेहूं का रोटी या भाकरी ऐसा कुछ देना बंद कर दो, उसकी जगह पे आप ना व्हीट ग्रास, गेहूं का जो घास होता है ना, उसका जूस बना करके दो। ज्यादातर वाटर रिच फूड दीजिए, या फिर जूस, या फिर ऐसे ही दीजिए, है ना। जो आप फ्रूट एंड वेजिस देते हैं ना, वो भी जूस के फॉर्म में ही दीजिए। अब क्या होगा, खाना कम जाएगा ना, तो बॉडी को तो खाना चाहिए ही चाहिए, तो वो जो सेल्फ है ना, कैंसर सेल्स, उसको मिटाना स्टार्ट करेगा। हमारी बॉडी है ना, खुद ही हिल करती है खुद को, ये पावर दी है ऊपर वाले ने। ठीक है, लेकिन वो तब करेगी जब आप उसे हील होने का टाइम दोगे, मौका दोगे। तो वो जो सेल्स है ना, वो एक तरह की चर्बी होती है, एक तरह का ज्यादा जो होता है ना, एक्स्ट्रा जो नहीं होना चाहिए वही होता है, वही कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब बॉडी को कुछ मिलेगा नहीं ना, तो वो सारे वो सेल्स को खाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और जब वो सेल्स को खाना स्टार्ट कर देगा, वो सेल्स हट जाएंगे कैंसर वाले, और कैंसर है वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, रिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कैंसर कितने कितने होते हैं तो मैं बताती हूँ आपको। देखो, ब्रेस्ट कैंसर होता है, यूट्रस का होता है, गले का होता है, ओवरी का कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है,
कोलोन, कोलोन यानी कि एक तरह का लेयर होता है जो हमारी स्किन के सेल्स स्किन के लिए होता है, ठीक है, कोलोन का होता है। फिर प्रोस्टेट का कैंसर होता है, ग्लैंड का होता है, पित्ताशय का कैंसर होता है, लीवर का कैंसर होता है, हड्डियों का कैंसर होता है, इंटेस्टाइन यानी कि आंतों का कैंसर भी होता है और त्वचा का कैंसर भी होता है, ठीक है। और ये जो सारी चीजें हैं ना, लेने का तरीका सेम है जो मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है, वैसे ही लेना है, कोई स्पेशल इसमें कुछ वो नहीं है कि इसको कोई अलग तरीके से लेना। लेकिन हाँ, इसको हाईली आप कैसे वो कर सकते हो ना, वो मैं लास्ट में जो तरीका बताऊंगी वो आप ना अपने जो भी जिसको भी आप रेकमेंड करते हो सप्लीमेंट उनको बताना स्टार्ट कर दो। मैंने बताना स्टार्ट कर रहा है, रिजल्ट अमेजिंग मिल रहे हैं, है ना, रिजल्ट अमेजिंग मिल रहे हैं, तो आप उनको बताना स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं पैरालिसिस की। पैरालाइज्ड जो भी है उनको क्या क्या लेना है, तो उनको लेना है ब्रेन एक्टिव, ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट, रेड कोरियन जिनसेंग, नोनी, नोनी, गार्लिक, कार्डियो, कार्डियो एक्टिव, स्पिरुलिना, बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स एंड फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल। ये कंपलसरी इतनी चीजें देनी है। इसके साथ साथ अगर फाउंडेशन प्रोडक्ट देते हो जो इसमें नहीं मैंने बताए हैं वो तो आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम नहीं बताया है मैंने, प्रोटीन नहीं बताया है, तो वो आप ऐड कर सकते हो। रिपीट कर रही हूँ पैरालिसिस के लिए, ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्ट, रेड कोरियन जिनसेंग, नोनी, गार्लिक, कार्डियो, स्पिरुलिना, बी कॉम्प्लेक्स, फ्लेक्स ऑयल, ओके। माइग्रेन का मैंने जो बताया ना, माइग्रेन का, माइग्रेन यानी सिर दर्द ही, ठीक है, जो कंटिन्यू सिर दर्द रहता है, कुछ नींद पूरी ना हो, कहीं बाहर हो करके आ जाए, ज्यादा धूप लग जाए, तो जो सिर दर्द होता है उसे माइग्रेन कहते हैं, ओके। तो माइग्रेन का बताया वही सिर दर्द कहलाता है, तो वही सप्लीमेंट देने हैं सिर दर्द में। अब बात करते हैं ब्लॉकेजेस की। नसें ब्लॉक हो जाती है ना, आंखों की नस ब्लॉक हो जाती है, कान की नस ब्लॉक हो जाती है, दिमाग की नस ब्लॉक हो जाती है, नाक की नस ब्लॉक हो जाती है तो साइनस कहलाता है, गले की नस ब्लॉक हो जाती है, हार्ट की नस ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, बच्चेदानी की नस ब्लॉक हो जाती है, ऐसे नसें ब्लॉक हो जाती है, बहुत सारी नसें ब्लॉक होती है। कहीं पे भी बताया जाए कि आपकी ये नस ब्लॉक है तो आपको यही सप्लीमेंट लेने, जो भी बताऊंगी, बॉडी की कोई भी नस ब्लॉक है आपको यही सप्लीमेंट लेने, ओके। तो सबसे पहला है नोनी, नोनी, नोनी। सेकंड है इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट। थर्ड है गार्लिक पल, गार्लिक पल। फोर्थ है रेड कोरियन जिनसेंग, रेड कोरियन जिनसेंग। देखो इसमें ना आपको ये मत सोचना कि कम ले लूं या फिर इतना नहीं वो कर पाएंगे। डॉक्टर के पास आप लाखों खर्च कर देते हो, वो नुकसान भी करती है और उसके बाद भी रिजल्ट की गारंटी नहीं है। ये सप्लीमेंट देंगे ना, गारंटी। अर्चना चौहान जी की टीम से ही कोई पूजा करके थी मेंबर, उनको डॉक्टर ने ना यूट्रेस की नस ब्लॉक बताई थी जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, है ना। उसने लिया, एक ही महीना लिया, दूसरे महीने उसका मुझे मैसेज आया, थैंक यू मैम। मेरे फैमिली नहीं मान रही थी बट मुझे विश्वास था और मैंने यहाँ से ले। मेरी फैमिली तो मुझे ऑपरेशन का ही बोल रही थी, लेकिन ऑपरेशन का खर्चा बच गया एक ही महीने में लेकर के। ब्लॉकेज उनका हट गया और दूसरे महीने के एंड तक उन्होंने प्रेगनेंसी भी कंसीव कर ली। इनफैक्ट उनका मुझे सीधा यही मैसेज आया था कि मेरा कंसीव भी हो गया, है ना। मेरे पास उनकी चैट का वो भी था, लेकिन मेरा फोन चेंज हुआ तो वो निकल गया। इसके अलावा डिटॉक्स देना है, फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल देना है एंड स्पिरुलिना देना। तो रिपीट करती हूँ वापस से, नोनी, इंटेलेक्ट, गार्लिक पर्ल, रेड कोरियन जिनसेंग, डिटॉक्स, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल। 7 सप्लीमेंट है, ठीक है, 7 सप्लीमेंट। अब आते हैं गांठों के ऊपर। कहीं पे भी कोई भी गांठ है, बाहर दिख रही है ऐसी गांठ है या अंदर है जो दिख नहीं रही है ऐसी कोई गांठ है ना। जैसे कि गर्भाशय में गांठ हो जाती है, ओवरी में गांठ हो जाती है, आंतों में गांठ हो जाती है, लीवर में गांठ हो जाती है, से कहीं पे भी गांठ हो सकती है। ब्रेन के अंदर ट्यूमर कहते हैं ना, ब्रेन ट्यूमर गांठ होती है, वो उसी को कहते हैं ट्यूमर। तो आप ट्यूमर भी कह सकते हो, गांठ भी कह सकते हो, सिस्ट भी कह सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या लेना है, कहीं पे भी हो यही प्रोडक्ट लेने हैं। इंटेलेक्ट सबसे पहला, इंटेलेक्ट। सेकेंड है नोनी, नोनी।
चौथा है रेड कोरियन जिनसेंग, रेड कोरियन जिनसेंग। वैसे वो नसों की ब्लॉकेज और गांठ में सेम सप्लीमेंट ही लगते हैं, अलग नहीं लगते, सेम ही सप्लीमेंट। तो आप वहीं पे लिख सकते हो नसों की ब्लॉकेज के लिए और किसी भी तरह की गांठ के लिए वही प्रोडक्ट है और कुछ नहीं है। इंटेलेक्ट, नोनी, रेड कोरियन जिनसेंग, गार्लिक पर्ल, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल। ठीक है, फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में फीमेल क्या सप्लीमेंट ले। तो प्रेगनेंसी में प्रोटीन पाउडर, कैल्शियम, आयरन फॉलिक या स्पिरुलिना, दोनों में से कोई एक चीज। ठीक है, और जो बच्चे को दूध पिला रही है ना वो मम्मी भी इसी को ले सकती है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं देना। ठीक है, जो फीमेल प्रेग्नेंट है और जो फीमेल अपने बच्चे को दूध पिला रही है उनको सिर्फ यही चीजें देनी है, इसके अलावा कुछ नहीं देना। ओके, अब बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम की। स्किन प्रॉब्लम में जो एलर्जी होती है ना उसकी, कि कुछ खा लिया और इचिंग होने लगी, कुछ डस्ट लग गई और इचिंग होने लगी, कुछ ऐसे कपड़े पहन लिए तो इचिंग होने लगी, फिर वो रैशेस हो जाते हैं, है ना, रेड स्किन हो जाती है, एक्जिमा और सोरियासिस जिसको कहते हैं, उन लोगों को ये सप्लीमेंट देने हैं। सबसे पहला तो उनको देना है नोनी और डिटॉक्स, दोनों देना है, नोनी और डिटॉक्स। ठीक है, दोनों देना है। सेकेंड उनको देना है फ्लेक्स ऑयल। थर्ड उनको देना है स्पिरुलिना। और हेयर स्किन नेल वाली गमी दे सकते हो। ठीक है, हेयर स्किन नेल वाली गमी, ये सफेद दाग में भी यही चलेगा। ठीक है, वो स्किन इश्यू ही है, गमी दे सकते हो। और इसके अलावा एलोवेरा जूस या एलोवेरा की टेबलेट देनी। रिपीट कर रही हूँ, डिटॉक्स, नोनी, फ्लेक्स ऑयल, स्पिरुलिना, एलोवेरा एंड गमी, हेयर स्किन नेल वाली गमी। अब यहाँ पे एक चीज और करनी है, एलोवेरा जूस या कोकोनट ऑयल लेना है, उसमें टी ऑयल मिक्स करके लगाना भी है। ठीक है, स्किन के ऊपर जहां पे भी एलर्जी क्रिएट होती है वहां पे या तो एलोवेरा जूस रखिए या कोकोनट ऑयल रखिए, उसमें टी ऑयल मिक्स करके लगाना। ठीक है, नॉर्मली लगा करके छोड़ देना है। साथ में फाउंडेशन प्रोडक्ट दे सकते हो। अब बात करते हैं हाइपर एक्टिविटी। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है ना तो क्या करें? तो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं अगर, तो उनको देना है रेड कोरियन जिनसेंग। बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, फ्लेक्स ऑयल एंड कैल्शियम, यानी कि फाउंडेशन प्रोडक्ट प्लस बी कॉम्प्लेक्स एंड रेड कोरियन जिनसेंग देना। ठीक है, अब बात करते हैं डिप्रेशन की, टेंशन, एंजाइटी की, कि इसमें क्या देना है। इसमें आपको देना है फाउंडेशन प्रोडक्ट्स देने हैं, प्रोटीन पाउडर, फ्लेक्स ऑयल, मल्टीविटामिन। ठीक है, आयरन फॉलिक देना है, आयरन फॉलिक, और रेड कोरियन जिनसेंग या अश्वगंधा, इन दोनों में से कोई एक चीज देनी है, इन दोनों में से कोई एक चीज देनी है। डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन है तो फाउंडेशन प्रोडक्ट यानी कि प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, फ्लेक्स ऑयल, आयरन फॉलिक, रेड कोरियन जिनसेंग या फिर अश्वगंधा, दोनों में से कोई एक चीज देना। ठीक है, बच्चों में अगर हाइपर एक्टिविटी है तो फाउंडेशन प्रोडक्ट साथ में बी कॉम्प्लेक्स एंड रेड कोरियन जिनसेंग देना। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया है जो मुझे 6 बजे करना था। आज मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया, धीरे धीरे बताया है क्योंकि मुझे भी गले में प्रॉब्लम है इस वजह से। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कैसे लेना है, कब तक लेना है। तो देखो, हमारे जितने भी जूसेस है ना, वो और उसकी टेबलेट खाने से पहले ही लेना है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी डिसीज के लिए लेते हो आप, पहले ही लेना। ठीक है, इंटेलेक्ट जो टेबलेट है, इंटेलेक्ट जो कैप्सूल है, वो डेली सुबह लेनी है एक ही। वो लेने के बाद एटलीस्ट 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। ओके, पानी पी सकते हो, बाकी कुछ नहीं पीना। जैसे कि मन कर लिया चलो हमने जूस पी लिया, तो ऐसा नहीं करना। इंटेलेक्ट डेली सुबह ही एक बारी, मल्टीविटामिन सुबह या दोपहर को किसी भी एक टाइम एक ही टेबलेट लेनी होती है। ओके, शिलाजीत जो है वो रात को ही लेनी होती है, एक टाइम एक ही टेबलेट शिलाजीत।
गार्लिक फल है वो अगर आप अस्थमा और सर्दी जुकाम एलर्जी के लिए लेते हो तो खाने से पहले लेनी है 2 टाइम, और बाकी जितनी भी सिचुएशन में मैंने बताई सब में खाने के बाद लेनी है। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट है वो खाने के बाद ही लेने, ठीक है। इसके अलावा सारे सप्लीमेंट खाने के बाद लेने। हाँ, एक डिटॉक्स खाने से पहले लेना है 2 टाइम। ओके, अब बात करते हैं बच्चों का जो वेल किड्स आता है, वेल किड्स वो 2 टाइम देना है खाने के बाद 5-5 ml, खाने के बाद देना है 5-5 ml। ओके, 2 टाइम खाने के बाद 5-5 ml। और कुछ सब आ गया। अब कितनी लेनी है, कितने टाइम लेनी है, अगर ये भूल जाओ आप तो डिबिया होगी ना, डिबिया के ऊपर उसका क्वांटिटी लिखी होगी। अगर 30 टेबलेट है तो दिन की 1 ही लेनी है, 60 टेबलेट है तो दिन की 2 बार ही लेनी है, और 90 टेबलेट हो तो 3 बार ले सकते हो। पर 90 से ज्यादा है ना तो 4 बार 5 बार नहीं लेनी है, वो मैक्सिमम 3 टाइम ले सकते हो। वो एक्स्ट्रा किसी और चीज में यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने स्पिरुलिना का बताया, ट्रीटमेंट ऑयल में ले सकते हो, अमृत शक्ति बहुत सारी चीजों में यूज होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको वो टेक्निक बताने जा रही हूँ, और ये सीक्रेट टेक्निक है। आप ना अपनी टीम में किसी को मत बताना, उनको बोलना कि आप सारी मीटिंग अटेंड करोगे ना तभी ये टेक्निक हम बताएंगे, ठीक है। वो है मेडिटेशन। पहली चीज है मेडिटेशन। दूसरी चीज है आप अपनी बॉडी का जो पावर है ना वो यूज करो। मैंने बीच में बताया हमारी बॉडी को यूनिवर्स ने ताकत दी हुई है कि वो खुद को खुद हील कर सके। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी को सॉरी अब वो टेक्निक बता रही हूँ। अब आ रही है ना, वो गलती से टच हो गया होगा मेरा हाथ माइक को। हमें यूनिवर्स ने हमारी बॉडी को पावर दी हुई है ऑटोमेटिकली हील होने की, ठीक है। तो वो हीलिंग पावर का यूज करना है। कैसे हमारी बॉडी खुद को खुद हील करती है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। आपने फ्रैक्चर का नाम सुना होगा, फ्रैक्चर हो जाता है, गिर जाते हैं, कहीं कुछ भी लग जाता है तो हड्डी टूट जाती है। अब हड्डी टूटती है ना तो किसी भी डॉक्टर के पास चले जाना, बोलना कि हड्डी को ना सिलाई कर दो, वो नहीं करेगा क्योंकि वो होता ही नहीं है ना। वो सिर्फ उसको सपोर्ट देगा। अगर माइनर क्रैक होगी ना तो बाहर से प्लास्टर दे देगा, जिसकी वजह से वो हड्डी ऐसे एकदम अलाइनमेंट होकर के रहे वहां पे, हिले डुले ना, ताकि वो खुद हील होगी, अपने आप जुड़ेगी। लेकिन जब तक जुड़े ना तब तक वो डिगे नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसे ऐसे हो जाएगी ना तो वैसे जुड़ेगी, ठीक है, या फिर अच्छे से जुड़ नहीं पाएगी। इसीलिए डॉक्टर सिर्फ उसको सपोर्ट देते हैं प्लास्टर का, जिसकी वजह से आपका हाथ पैर हिलेगा नहीं, और वो जो 1 महीना 1.5 महीने का टाइम है ना, अपने आप बॉडी हील कर देगी, उसको जोड़ देगी उस क्रैक को, ठीक है। अगर बहुत मेजर टूटा होगा ना तो उसको अंदर से सपोर्ट देना पड़ता है, तो वो प्लेट का या सली का सपोर्ट दे देते हैं, लेकिन वो वहां पे स्टिचिंग तो नहीं ही लेंगे, देखना। और उस प्लेट के सपोर्ट की वजह से या सलिए की सपोर्ट की वजह से आपकी हड्डी है वो जुड़ जाती है, अपने आप जुड़ती है। ये पावर दिया हुआ है हमारी बॉडी को। आप देखना, नॉर्मल सा कहीं पे कट लग जाए ना, आप डॉक्टर के पास मत जाना। अगर कुछ दिन के बाद ना आप देखोगे तो अपने आप है वो भरने लगेगा घाव। नॉर्मल सा कहीं पे ऐसे छिल गया है, आप कुछ मत करना, अपने आप वो सही हो जाएगा। ये पावर है हमारी बॉडी का, हमें मिला हुआ है, तो उस पावर का यूज करना है, ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू। 1 से 2 मिनट का मेडिटेशन कीजिए और अपनी पूरी बॉडी को ना ग्रेटफुल होइए। आप जो अंग आपको दिख रहे हो उसका भी थैंकफुल हो, और जो अंदर के हमें दिखते नहीं है ना उसको भी थैंकफुल रहिए। जब आप थैंकफुल होंगे ना, वो चीजें ना आपको अच्छे से काम करके देगी। सिंपल सा, अगर आपने किसी को पानी का ग्लास भर के दिया और वो ये कहे कि भाई मैंने मांगा तुझसे, क्यों जरूरत थी तुझे मुझे देने की, मैं ले लेती, तो आप उसको कभी भी दोबारा दोगे नहीं दोगे। लेकिन आप किसी को पानी का ग्लास भर के देते हो और वो आपको बोलेगा कि थैंक यू, मुझे जरूरत नहीं थी फिर भी दी, उसको जरूरत नहीं थी, आपने समझा और दिया, तो वो थैंक यू कहता है। फिर वो चाहे पिए या ना पिए, लेकिन आपको थैंक यू मिला। अब आपको उसे दोबारा भी देने का मन करेगा, नेक्स्ट टाइम नाश्ता भी दोगे, खाना भी दोगे, है ना। तो ऐसा ही हमारा बॉडी का, आप बोलोगे कि थैंक यू हार्ट, थैंक यू मेरे दिल, तू मेरे लिए पूरा। आप सोचो, आप तो आराम भी कर लेते हो, ये आराम नहीं करता है, 24 घंटे धड़कता रहता है हमारे लिए, है ना। हमारे दूसरे ऑर्गन, आंख आराम कर लेती है, ब्रेन आराम नहीं करता है, बट सपनों में भी वो सोचता रहता है, बट फिर भी उसको एक आराम मिलता है जब हम सोते हैं। तो आप इसको बोलोगे ना, थैंक यू ए दिल, तू मेरे लिए धड़कता है 24 घंटे, अच्छे से मेरे पूरे बॉडी को मेंटेन करता है ना, तुझसे मेरी पूरी बॉडी चलती है,
उसको जब आप ये चीज कहोगे ना, आप देखना आपको एक अच्छी फीलिंग होगी और उसके लगभग 5 से 6 घंटे तक ना पूरी बॉडी का आपका रिएक्शन अच्छा हो जाएगा। आप अपनी आंखों को बोलो कि भाई थैंक यू, ये आंखें तू मेरी ना, तेरी वजह से मैं पूरी दुनिया देख पा रही हूँ, मैं अपना काम कर पा रही हूँ। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं ये सारी चीजें बोलने में। एक-एक ऑर्गन के ऊपर फोकस कीजिए। थैंक यू मेरा हाथ, तेरे से पूरा दिन काम करती हूँ, ये उँगलियाँ तेरे से मैं चीजें उठा सकती हूँ। थैंक यू पैर, मैं तुम्हारे द्वारा चल फिर पाती हूँ, उछल-कूद कर पाती हूँ, एक जगह से दूसरी जगह चल पाती हूँ। थैंक यू मेरी आंतें, तुम मेरे खाने को पचाने का काम करते हो, अनडाइजेस्ट खुराक को बाहर निकालने का काम करते हो। थैंक यू लिवर, है ना? आपको जो भी नाम याद आता है ना, आप एक बारी पूरे बच्चों की बुक ले लेना, उसमें सारे अंग के नाम आते हैं। वो सारी चीजें आप वो कर लेना, ठीक है? एक-एक को बोलो। बालों को थैंक यू बोलो, स्किन को थैंक यू बोलो, ये चीज करो, हिल होना स्टार्ट हो जाएगी बॉडी, ठीक है? और जो मेजर इश्यू से गुजर रहे हैं ना, उनको भी ये चीज करने को बोलो, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, ठीक है? ओके, मेरे चैनल का लिंक मुझे लेना पड़ेगा, मैं ले लेती हूँ, फिर आपको कॉपी करके दे देती हूँ, ठीक है?